जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। K4SLBM का टेस्ट रोकना पड़ गया। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, हिंदी नॉलेज शो यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया गया है। K4 जो है उसका भी टेस्ट करने वाले थे, लेकिन उस टेस्ट को रोका गया है क्योंकि अभी जो अग्नि 5 का टेस्ट हुआ उसके बाद चाइना में थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई थी। लेकिन कोई नहीं, ये न्यूज़ क्या है तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हुआ ये कि अब से करीबन एक हफ्ता पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी करी। अब ये नो टाइम वार्निंग क्या होती है? उदाहरण के लिए, अगर किसी एरिया के अंदर आप नो टाइम वार्निंग जारी करते हैं तो वो एरिया नो फ्लाई जोन घोषित हो जाता है। मतलब उस एरिया में कोई भी प्लेन, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो यात्री ढोने वाला सिविलियन हो या फिर माल ढुलाई वाला प्लेन हो, कोई भी उस इलाके से नहीं गुजर सकता। ऐसा मानकर चलिए कि उस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस इलाके में या तो मिसाइल का टेस्ट होने वाला है या फिर किसी प्रकार के लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन का परीक्षण होने जा रहा है। इसीलिए उस इलाके को खतरनाक माना जाता है और वहां से किसी भी प्लेन का गुजरना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वहां पर नो फ्लाई जोन या फिर नो टाइम वार्निंग जारी की जाती है। तो खैर, भारत ने ये नो टाइम वार्निंग सिर्फ एक दिन की जारी की थी, वो भी 13 तारीख की, यानी कि कल की। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये बहुत बड़े एरिया में जारी की गई थी, कम से कम 3,500 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में। एग्जैक्टली बताऊं तो 3,550 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी सिर्फ। और इस नो टाइम वार्निंग की लंबाई देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। और अंदाजा ये था कि भारत K4SLBM का टेस्ट करेगा। दरअसल K4 हमारी एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पानी के अंदर मौजूद एक पनडुब्बी से दुश्मन के ऊपर लॉन्च किया जा सके। इसे कहा जाता है SLBM। और इसकी जो रेंज है करीबन 5 से लेकर 5,500 किलोमीटर है। और इसीलिए इसे भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबसे ताकतवर मिसाइल भी कहा जाता है। ताकतवर क्यों, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो खैर, कल इसका टेस्ट होना था और उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक ये टेस्ट हो जाएगा, हमें भी इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम भी वीडियो बना देंगे। लेकिन कल का पूरा दिन चला गया, इस पर कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि आज का भी पूरा दिन चला गया, कोई भी टेस्ट नहीं किया गया। क्यों? दरअसल इसके पीछे कारण बताया जा रहा है चाइनीज स्पाई शिप। दरअसल आपको याद होगा कि अब से एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन मालदीव की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में श्रीलंका ने चीन की जो जासूसी शिप आया करती थी उन्हें अपने देश में आने की मंजूरी समाप्त कर दी है। और इसीलिए चीन पूरे हिंद महासागर में ऐसे देश की खोज कर रहा था जो जासूसी शिप्स को अपने देश में आने दे, और मालदीव वो देश बना। मालदीव ने ये मंजूरी दी और चीन का ये जासूसी शिप पिछले कई दिनों से मालदीव में मौजूद है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जासूसी के डर से भारत ने शायद ये मिसाइल टेस्ट फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। इसके पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अगर अब तक टेस्ट होना होता तो हो चुका होता, और अब तक भारत ने जितने भी नो फ्लाई जोन जारी किए हैं सब में किसी न किसी मिसाइल का टेस्ट किया है। और ये बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत ने नो फ्लाई जोन घोषित किया हो और उसमें कोई भी टेस्ट न अंजाम दिया हो। दूसरा तर्क ये है कि ऐसी ही घटना अब से 1.5 साल पहले घटी थी। आपको याद होगा कि 2023 की शुरुआत में मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने ऐसे ही नो फ्लाई जोन घोषित किया और उस समय भी हम K4 मिसाइल का ही टेस्ट करने वाले थे। लेकिन आपको याद होगा कि ऐन वक्त पर चीन ने अपना जासूसी जहाज श्रीलंका भेज दिया था और उस वक्त भारत ने इस टेस्ट को ऐन वक्त पर टाल दिया था। फिर चीन की जब जासूसी शिप चली गई हिंद महासागर से, उसके बाद इसका हमने परीक्षण किया था। यानी कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो K4 मिसाइल के टेस्ट पर चीन अपनी जासूसी शिप हिंद महासागर में जरूर भेजता है और यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सवाल उठता है कि चीन K4 मिसाइल टेस्ट के वक्त पर ही इतने जासूसी शिप क्यों भेजता है हिंद महासागर में? तो इसका जवाब ये है कि K4 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इससे ताकतवर हथियार हमारे पास कुछ भी नहीं है। अग्नि 5 भी इसके सामने कमतर पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इसकी रेंज अग्नि 5 से भी ज़्यादा है।
दूसरी बड़ी बात यह है कि इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे सबसे घातक बनाती है। दरअसल जो नॉर्मल प्रकार की लैंड बेस्ड मिसाइलें होती हैं जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, इनको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि कोई देश एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है या फिर कहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। लेकिन K4 को आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक पनडुब्बी पर तैनात रहती है और इतने बड़े समुद्र में एक पनडुब्बी को खोज पाना ही अपने आप में एक बड़ा महाभारत है। उसके ऊपर लगे एक मिसाइल को तो छोड़ ही दीजिए। और यही कारण है कि चीन इससे सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अग्नि 5 हो गई, अग्नि 2 हो गई या ब्रह्मोस हो गई, तो जहां जहां भारत ने ये तैनात करके रखी हुई है वहीं वहीं पर ये लोग अपना डिफेंस सिस्टम तैनात करके बचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन K4 से बचे तो बचे कैसे? क्योंकि चीन की इतना विशालकाय बॉर्डर है। भारत आसानी से ऐसी जगह ढूंढ सकता है पनडुब्बी की मदद से जहां पर इनका कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद ना हो। वहां जाकर चुपचाप हम अपनी पनडुब्बी ले जाएंगे और अपनी इन K4 मिसाइलों को लॉन्च कर देंगे। चीन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां से उस पर परमाणु हमला हो गया। इसीलिए चीन इस मिसाइल की सबसे ज्यादा जासूसी करने का इच्छुक है, क्योंकि वो इस मिसाइल का बिहेवियर, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता है ताकि वो इसके खिलाफ भविष्य में सुरक्षा नीति तैयार कर सके। और मेरे हिसाब से भारत ने ये मिसाइल टेस्ट टालकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि K4 के ऑलरेडी जितने भी टेस्ट होने थे हो गए। अब इसे हमें तैनात करना है पनडुब्बियों पर, तो कुछ जो आखिरी के टेस्ट बचे हैं वो हमें करने हैं। हम उन्हें कुछ महीने टाल भी सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से चीन की इन जासूसी शिप का कोई ना कोई तोड़ तो अब भारत को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो न्यूज़ है उसकी 2 दिन पहले ही में न्यूज़ आई थी, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 1-2 दिन में इसका टेस्ट होगा। लेकिन ये जो है ना मुलजू भाई क्या नाम है मालदीव में, मुइजू भाई को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुइजू भाई का एक विदेश मंत्री आया था कुछ दिन पहले इंडिया में और मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, सॉरी बोल रहा था, सब कुछ कर रहा था कि भाई आप फिर से आओ, अब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो, जैसे पहले था वैसे ही है सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो समझ में आ ही चुका है आप लोगों को भी कि मुइजू के साथ इतना क्या प्रॉब्लम है, हमें इस कंट्री के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने चाइना को शरण दे दिया। फाइनल इसको शरण बोलो या जो भी बोलो, क्योंकि चाइना को तो ये करना ही था। पैसा जितना मांगे ये लोग देने के लिए चाइना वाले रेडी थे। लेकिन उसको भारत ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, खास करके ये न्यूज़ दोस्तों आपने पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करने वाला न्यूज़ आपने करीबन 1 या 2 साल पहले ही सुना होगा। ठीक है, अब उसका फाइनल टेस्ट जो कुछ एक टेस्ट होते हैं वो बाकी थे जो इस समय करने थे। लेकिन क्या करे भाई, ये लोग उसके पहले ही वहां घुस गए। श्रीलंका ने मना किया तो मतलब मालदीव को बिल्कुल 1 महीने पहले श्रीलंका ने मना कर दिया बिल्कुल, बट वो भी 1 महीने तक ही मना किया था, करीबन 60 दिन या ऐसे कुछ दिन थे, 1 महीने या 2 महीने के आसपास। लेकिन वो भी सब कुछ हो चुका है। अब मतलब श्रीलंका में भी चाइना वाला घुसेंगे और ये लोग वहां पे जाके निरीक्षण करेंगे कि भाई भारत वालों ने इतना बड़ा क्या बना लिया है। फिर वो लोग क्या है परीक्षण करके उसका जो भी मूवमेंट होती है वो मार्कआउट करके फिर उसके रिलेटेड वो उसके डिफेंस में कोई और मिसाइल तैयार कर सकता है। तो ये तो हर एक कंट्री वैसे तो करते हैं, लेकिन हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज वो तोड़ ढूंढ लेंगे तो। और ये हमारा सबसे मतलब खतरनाक मतलब वो अब जितना खतरा जितना प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है उससे ज्यादा चाइना के साथ हो रहा है। धीरे धीरे दोस्तों न्यूज़ बहुत कम मात्रा में आपके पास आ रही होगी, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको हर दिन मतलब 1 वीक के अंदर कोई ना कोई अच्छी ऐसी न्यूज़ कोई मिल ही जाएगी कि चाइना क्या कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, और चाइना हमारे सब मूवमेंट के पे अगेंस्ट मतलब बोल रहा है। अभी ये टनल सेला टनल बनाई है अरुणाचल प्रदेश में, उसके अगेंस्ट में भी उनको मतलब वो स्टेटमेंट दी है उन लोगों ने। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।